हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सबसे आसान रूल्स के द्वारा आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना सिखाऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वह इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में है। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है, सजेशन सलाह दी जाती है। इस प्रकार के सेंटेंस को मैं जो डायरेक्ट में होंगे बड़ी आसानी रूल से, कौन से रूल्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन रूल को फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमारा सन का फार्मूला लिखा हुआ है, आई माई मी वी एवर अस। ये हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं, यू योर यू 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, ही जिम सी हर हर दे देयर देम, और इट ये क्या नो चेंज में आते हैं। इसी प्रकार से अगर डायरेक्ट में हमारे ये मीनिंग मिले, वर्ड मिले, तो इनडायरेक्ट में हम इनको चेंज करते हुए बड़ी आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज करते चले जाएंगे। परंतु आज का जो मेरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है वो कौन से हैं, वह इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको कैसे पता लगेगा? इस प्रकार से पता लगेगा जब आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो यहां पर आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की बात हो रही है। तो मतलब प्रिंसिपल क्या होता है, बच्चों को ऑर्डर देता है। क्या करता है? ऑर्डर देता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें ऑर्डर दिया जाता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरी प्रकार से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस होते हैं, जैसे शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, गो अवे, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट रेगुलरली। इसके बाद देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग है वह हमारी किससे वर्ब से हो रही है। सो यहाँ पे वर्ब है, गो यहाँ पे वर्ब है, और ईट यहाँ पे वर्ब है। तो आज के वीडियो में हम कौन से सेंटेंस को, इंपेरेटिव सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस को कौन से जो हमारे वर्ब से स्टार्ट होंगे, जैसे गो, सो और ईट, वह सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है, वर्ब से होती है, ऐसे सेंटेंस को कौन से जो डायरेक्ट होंगे हम उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, बहुत ही आसान रूल्स के साथ। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिले तो आप क्या करेंगे, आप सेड टू को रिमूव करके, इसमें अगर ऑर्डर दिया जाएगा तो आप ऑर्डर लगा देंगे, ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसमें आपको रिक्वेस्ट किया जाएगा तो सेड टू हटा के रिक्वेस्टेड यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड। अगर एडवाइस दी जाएगी तो आप इसको सेड टू हटा के एडवाइस यूज करेंगे। कहने का मतलब है इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेड टू हटा के अगर किसी में ऑर्डर दिया जाता है तो उसकी जगह सेड टू की जगह ऑर्डर लगाएंगे। अगर रिक्वेस्ट की जाएगी तो सेड टू को हटा के हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। अगर सलाह दी जाएगी तो सेड टू को क्या के हम एडवाइस लगाएंगे। आप इसको हम चेंज करते हैं, आप देखिएगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला हमारा जो सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल हमेशा बच्चों को ऑर्डर देता है। क्या देता है? ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे चाहे सेड लगाओ चाहे सेड टू लगाओ, आपको उसकी जगह क्या लगाना है, जब ऑर्डर देगा, जैसा कि हमने कहा था सेड हो या सेड टू हो, उसको रिमूव करके आपको ऑर्डर लगाना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर। और ध्यान रखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में आप इन्वर्टर कोमा हटा के टू का प्रयोग करेंगे। किसका बेटा प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना इंपेरेटिव जो सेंटेंस होंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करने में, उनमें आप टू को हटा के कोमा इन्वर्टर कोमा हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे कोमा हटा के क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखना, इसे हम इनफिनिट वर्ब बोलते हैं। तो ध्यान के रखिएगा, अगर टू होगा तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब ये ध्यान से देखना कि यहाँ पे मी क्या है, ये मी रूल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। मी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है।
और हमेशा ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट होगा तो हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि सेट टू से पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है और इसके बाद जो भी होता है कॉमा से पहले वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। तो लेडीज होगा तो आप क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। लेडीज होगा सी, अगर जेंट्स होगा तो ही यूज करेंगे। तो मी बेटा देखिए कौन सा इसमें मी यहाँ पे तीसरा है। अगर हम जेंट्स समझेंगे तो ही का तीसरा हिम यूज करेंगे, और अगर हम लेडीज समझे तो सी का तीसरा हर यूज करेंगे। तो आप क्या समझना चाहते हैं आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर जेंट्स समझ लेता हूं, तो यहाँ पर मी ये सब्जेक्ट का तीसरा है, तो इससे हमें कन्वर्ट करना है प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल क्या है, एक जेंट्स है, और जेंट्स के लिए हम यूज करते ही यूज करते थे, तो ही का तीसरा क्या होगा, हिम। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, हिम। अब यहाँ पे योर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सेट टू से पहले क्या सब्जेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। और सेट टू के बाद कोमा के बीच में से पहले क्या ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु ऐसे सेंटेंस में क्या होता है आपको समझना होता है, ऑब्जेक्ट को खुद अपने में एनालिसिस करना होता है। किस प्रकार से, देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू मी, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा। द प्रिंसिपल सेड टू मी, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, की अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखा हुआ बेटा, मी लिखा हुआ है। तो हम योर ऑब्जेक्ट है, योर बेटा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिए। तो ऑब्जेक्ट को हम किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्या माना था, सेड टू मी। क्या माना था, सेड टू मी। तो बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है। क्या है, मी है। तो यो ये दूसरा है, तो आप मी का देखिए दूसरा क्या होगा, यो दूसरा है तो मी का दूसरा क्या होगा, माई। देखिए 1 2 यो दूसरा है, तो मी की लाइन में 1 2 दूसरा क्या, माई होगा। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, माई। आइडेंटिटी का आइडेंटिटी के लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस सन के फार्मूले को यूज करते बड़ी आसानी से हमने इंपेरेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट दिया था उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। आप लोगों को समझ में आ रहा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम सेड टू अर्जुन, राम अर्जुन से कह रहा है, कोमा इन्वर्टर कोमा गो वे। चलिए यहां से चलते हैं। तो राम अर्जुन से मान लो कि सलाह भी दे सकता है, रिक्वेस्ट भी कर सकता है, परंतु ध्यान रखिए जब आपको कंफ्यूजिंग हो कि सलाह दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या कह रहा है, तो ऐसे में आप कंफ्यूज ना होके आप क्या करेंगे, आप सेट टू को रिमूव करके आस्कट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या करिए, आस्कट का प्रयोग कर लीजिए। आस्कट का प्रयोग आप कब यूज करेंगे, जब आपको सेंटेंस में यह ना पता लगे कि एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है या ऑर्डर दिया जा रहा है। देखिए राम सेड टू अर्जुन, राम ने अर्जुन गो अवे, चलो यहाँ चले, तो राम अर्जुन को सलाह भी दे रहा होगा, उससे ऑर्डर भी दे सकता है, कोई भी हो सकता, राम बड़ा और अर्जुन छोटा हो। परंतु एक कंफ्यूजिंग स्टेट में, कंडीशन में अगर कभी भी आप पढ़ें तो आप क्या करेंगे, सेड टू को हटा के आस्कट का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, राम आस्कड अर्जुन। और अभी हमने आता बताया था कोमा हटा के आप किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू। और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू गो अवे, और इस प्रकार से लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा इनडायरेक्ट चेंज हो गया, राम आस्कड अर्जुन टू गो अवे। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी रूल है, आप एक दो बार वीडियो देख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, ईट ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट रेगुलरली, और फलों को लगातार कंटिन्यू डेली खाइए। तो डॉक्टर पेशेंट को हमेशा क्या देंगे, एडवाइस देंगे। क्या देंगे, एडवाइस। डॉक्टर हमेशा एडवाइस देता है, तो सेड टू को हटा के हम क्या करेंगे, एडवाइस का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे द डॉक्टर सेड टू को हटा के एडवाइस्ड मी, और कोमा हटा के बेटा क्या लगाना, टू लगाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया है। और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ईट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेगुलरली।
तो इस प्रकार से जो हमारा डायरेक्ट था, द डॉक्टर सेड टू मी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट रेगुलरली, उसका इनडायरेक्ट बना द डॉक्टर एडवाइस मी टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट रेगुलरली। तो बच्चों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने वो सेंटेंस जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं किस प्रकार से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ईजी तरीके से यूज किया है या चेंज किया है। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि वाकई में बहुत इजी रूल है और आपने आज इंपरेटिव सेंटेंस के कौन से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है ऐसे सेंटेंस को बहुत इजी तरीके से कन्वर्ट करना सीखा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।